हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुपातों को किस तरह इंटरचेंज किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा को यहाँ पर किस तरह लिखा गया है और ये कैसे आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है, बस आप लोग ये वीडियो बड़े धैर्य के साथ देखते रहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 पॉइंट्स केवल बताऊंगा और उसके बाद आप लोग इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पर लिखा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, जब 90 या 270 डिग्री होता है तो फिर उसमें हमें निष्पत्ति को संगत निष्पत्ति में बदल देना होता है। अर्थात इस बात को यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है या फिर साइन 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो हमें इसे चेंज कर देना है। अर्थात साइन को चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है? उसकी संगत निष्पत्ति में। ये संगत निष्पत्ति क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर साइन इस तरफ लिखा हुआ है तो ये हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। और अगर कॉस में लिखा है तो साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक अगर लिखा हुआ है तो ये हमारा सेक में चेंज हो जाएगा। बस इसे याद रखना है। और सेक में लिखा हुआ है तो हमारा कॉसेक में चेंज हो जाएगा। इसी तरह टैन में लिखा हुआ है तो ये हमारा कॉट में चेंज हो जाएगा। और अगर कॉट में लिखा हुआ है तो ये हमारा टैन में चेंज हो जाएगा। बस इसे हमें याद रखना है। ये हमें कब चेंज करना है? जब 90 या फिर 270 के साथ में कुछ प्लस या फिर माइनस किया जा रहा हो, क्या? थीटा। ओके, यानी कि 90 या फिर 270 के साथ में प्लस या माइनस किया जा रहा है थीटा को, तो हमें इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर 180 या 360 लिखा हुआ है तो हमें इसे चेंज नहीं करना है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस बात को यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हमारा कोई सवाल होता है तो उसके साथ में या तो 90 प्लस माइनस थीटा होता है, या फिर 180 के साथ में कुछ प्लस या माइनस होता है, या फिर 270 के साथ में कुछ प्लस या फिर माइनस होता है, या फिर इसी तरह 360 के साथ में कुछ प्लस या माइनस होता है। तो जब हमारा 90 या फिर 270 होगा तो हमें इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। लेकिन अगर 180 या फिर 360 लिखा हुआ है तो हमें इंटरचेंज नहीं करना है, अर्थात ये वाला जो है इसे इंटरचेंज नहीं करना है। अभी आप लोगों को कम समझ में आया होगा, मैं इसे और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर 90 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन हमारा इंटरचेंज होगा इसके हिसाब से। तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में, सिंपली। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद थीटा लिख देंगे, ठीक। ये इस तरह से हमें करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है साइन 270 माइनस थीटा, अर्थात 270 या फिर 90 के साथ में प्लस हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो तो हमें इंटरचेंज कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फिर से साइन लिखा हुआ है तो साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे, तो इसको भी हम लोग कॉस ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ में हमें एक चीज और याद रखनी है। ये तो हमारी पहली बात है, जो कि क्या है कि हमें इससे देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर बता देता हूँ, साइन 180 प्लस थीटा। ओके, इस तरह से ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है।
तो हमें सबसे पहले इसको देखना है, एक बार इसे देखना है और एक बार इस पूरे को देखना है बस। तो अभी हम लोगों ने इसे देखा कि अगर 180 है या फिर 360 है, 180 या फिर 360 है, तो हमें क्या कर देना है कि इसको सिंपली ऐसे ही लिख देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन लिखा है तो हम यहाँ पर साइन लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 90 या 270 है तो फिर हम इसे इंटरचेंज कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहली चीज जो है हमें इसे याद रखना है। अब दूसरी बात क्या आती है उसे जरा देख लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा इस चतुर्थांश से है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने चतुर्थांश बना रखा है, ठीक है। तो ये चतुर्थांश है हमारा, जो हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है, ओके। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और यहाँ पर ये फोर्थ है। पहले में क्या होते हैं कि सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितने भी रेशियो होते हैं वो हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ये दो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और उसके बाद चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको हम और कैसे याद रख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है ASTC। इसके हिसाब से भी हम लोग याद रख सकते हैं। ए का मतलब यहाँ पर ऑल है, यानी कि ऑल पॉजिटिव, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, तो साइन के साथ में हमारा कॉसेक चलता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। और इसी तरह टी का मतलब यहाँ पर टैन है, तो टैन के साथ में हमें कॉट को याद रखना है। और सी का मतलब यहाँ पर कॉस है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यहाँ पर मतलब समझना है और इसे हमें शॉर्टकट में याद रखना है। ए अर्थात ऑल पॉजिटिव, एस साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव। आप लोग किसी अन्य तरीके से भी याद रख सकते हैं, बस सिंपली हमें ये याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश में क्या चीज पॉजिटिव है, क्योंकि इसे हमें जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इस चतुर्थांश के बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये चतुर्थांश हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इस तरह से 4 पार्ट में हमारा डिवाइड है। ये वाला जो हमारा चतुर्थांश है ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये यहाँ पर थर्ड है और ये यहाँ पर फोर्थ है, ओके। यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री या फिर इसे 360 डिग्री भी हम मानेंगे, ओके। यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है क्योंकि हम इस तरह से एंगल को मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 90 हो जाएगा, यहाँ पर ये 180 हो जाएगा और ये यहाँ पर 270 हो जाएगा, इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है वो मैं वहाँ पर ऊपर बता चुका हूँ, तो उससे आप लोग याद कर लेना। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसको समझिए। जैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा कहा जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि 90 से हमें पीछे की तरफ से आना है, ओके। यानी कि ये 90 से जब इस तरफ चलेंगे तो ये बढ़ रहा है, ऐसे माइनस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में आने की बात कर रहा है। 90 माइनस थीटा अर्थात पहले चतुर्थांश में आने की बात कर रहा है, ओके। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमारा 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस चतुर्थांश में जाएगा इसे बस हमें देखना है। तो ये 180 प्लस थीटा, तो 180 यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 180 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें कुछ प्लस करेंगे तो हम आगे की तरफ आ जाएंगे, अर्थात किस चतुर्थांश में आ जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें चतुर्थांश को बस याद रखना है और चतुर्थांश के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ओके। तो यहाँ पर और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार और समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 360 माइनस थीटा, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 360 तो हमारा ये लिखा हुआ है, अब उसमें माइनस किया जा रहा है, तो माइनस का मतलब पीछे की तरफ आना है, इस तरफ। तो ये किस चतुर्थांश की बात हो रही है, ये हमारे फोर्थ चतुर्थांश की बात हो रही है, ओके। इस तरह से हमें चतुर्थांश का पता लगाना है और चतुर्थांश का पता लग जाने के बाद
हम इसमें बड़ी ही आसानी से साइन लगा सकते हैं। तो दूसरा काम जो होता है वो होता है साइन लगाने का। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये हमारा जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि हमारा tan और cot ये दो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो ऋणात्मक होगा। ओके, यानी कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे, माइनस, और ये थीटा हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। तो ये हमारा चेंज हो गया इस तरह से। ठीक है, इसको आप लोग और समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हमारा 270 होगा। ओके, जब माइनस थीटा करेंगे तो हम आ जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में हमारा जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, अब यहाँ पर ये चेंज किसके हिसाब से हुआ है, ये चेंज किसके हिसाब से हुआ है, तो ये चेंज हमारा हुआ है 270 की वजह से। क्यों? क्योंकि जब 90 या 270 होता है तो इसे हम इसके अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर देते हैं, तो इस वजह से ये कास आ गया। ठीक है, और साइन जो होता है वो हमारा चतुर्थांश के हिसाब से लगता है। बस दो ही बातें हैं जो इसे सॉल्व करने के लिए काफी है। तो चलिए यहाँ पर कुछ चीजें या कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्हें हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हमारा 90 माइनस थीटा लिखा है, तो 90 की वजह से ये हमारा चेंज हो गया है कॉस में। ठीक है, ये देख सकते हैं कॉस में चेंज हो गया है। और ये 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा पहले चतुर्थांश में जाएगा। यहाँ से ये 90 है और यहाँ पर जाएंगे, कम करेंगे तो पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे, और पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन है और 180 है। ठीक है ना, तो 180 की वजह से ये साइन हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन लिखा हुआ है ऑलरेडी, और 180 माइनस थीटा जब करेंगे तो ये हमारा जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर 180 होता है और इसके बाद जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पर देख सकते हैं 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या है कि 270 की वजह से ये हमारा साइन चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? कॉस में चेंज हो गया, क्योंकि इंटरचेंज इसके हिसाब से देखेंगे, ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस में चेंज हो गया। अब यहाँ पर इसको देखेंगे कि 270 माइनस थीटा ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 270 होता है, जब इसमें कुछ कम करेंगे तो ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, जहां पर हमारा क्या होता है कि साइन नेगेटिव होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये माइनस साइन लगा हुआ है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं साइन 360 माइनस थीटा। ओके, इस तरह से ये हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 360 लिखा हुआ है, तो 360 की वजह से हम क्या करेंगे कि साइन को साइन ही लिख देंगे, अर्थात इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब इसको हमें पूरे को चेक करना है कि ये हमारा कितना है, तो 360 माइनस थीटा जब करेंगे तो ये हमारा जाएगा यहां से इधर आ जाएगा, ये हमारा यहां से आएगा इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे, ये हमारा 360 होगा यहाँ पर। ओके, इसमें जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा चौथे चतुर्थांश में, जहां पर हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ना कि साइन। तो यहाँ पर साइन हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और यहाँ पर हम थीटा लगा देंगे, तो ये हमारा सिंपली सॉल्व हो चुका है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग जल्दी फटाफट रिवीजन करने के लिए इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को फटाफट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कॉट 180 प्लस थीटा। ओके, तो यहां पर देखेंगे कि ये हमारा लिखा हुआ है 180। 180 में कॉट क्या होगा कि ये चेंज नहीं होगा, तो इसको सिंपली यहां पर लिख देंगे कॉट, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हमें चेक ये करना है कि ये 180 प्लस थीटा कहां पर जाएगा। तो यहां पर देखेंगे कि ये हमारा 180 है, और प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा जाएगा तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर तो cot है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं।
अर्थात इसको हम कॉट थीटा लिखेंगे। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, कॉट 360 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 360, तो 360 की वजह से ये चेंज नहीं होगा, इसको हम यहाँ पर कॉट ही लिखेंगे। बहुत इजी है, बस एक बार इसे देखना है और एक बार इसके हिसाब से चतुर्थांश को चेक करना है कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। अब हम इसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 360 यहाँ पर होता है, जब इसके साथ में माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पर हमारे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और कॉट निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और यहाँ पर सिंपली थीटा लिख देंगे। एक और देख लेते हैं, tan 270 प्लस थीटा। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 270 है, तो 270 और 90 में ये हमारा चेंज हो जाता है, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉट थीटा। ओके, अब इसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो 270 हमारा यहाँ पर होता है, जब इसके साथ में कुछ प्लस करेंगे तो ये हमारा जाएगा चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में हमारा tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो चुका। कुछ और देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सपोज कर लो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 360 प्लस थीटा। ओके, अब यहाँ पर आप लोग इसे देखिए, तो यहाँ पर 360 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, तो 360 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 और 360 में जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है, अर्थात साइन कॉस टेन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जो भी होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सिंपली साइन थीटा ही लिखेंगे, साइन थीटा लिख दिया। अब इसके बाद इसका साइन कैसा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि ये 360 है, इसमें जब प्लस करेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, तो यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं, यहाँ पर कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 180 लिखा हुआ है, तो 180 की वजह से क्या होगा, ये हमारा कॉट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कॉट थीटा, और उसके बाद 180 माइनस थीटा जब करेंगे तो 180 हमारा यहाँ पर होता है, जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में हमारा साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है और कॉट निगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे, तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि कैसे हम आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हमें देखना है कि कब रेशियो चेंज होगा और कब रेशियो नहीं चेंज होगा, फर्स्ट नंबर हमें ये देखना है इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर 90 या फिर 270 है तो हमें चेंज कर देना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर 180 या 360 है तो हमें चेंज नहीं करना है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, हमें साइन लगाना है, ओके, यानी कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ये हमें साइन को हमें ध्यान देना है, यानी कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, बस इस बात को हमें, यानी कि दो चीजें हमें केवल चेक करनी है, एक तो चेंजमेंट देखना है और दूसरा साइन देखना है। तो चेंजमेंट कहाँ से देखेंगे, इससे देखते हैं, और साइन किससे देखते हैं, हम चतुर्थांश से देखते हैं। दोनों को देख करके हम आपस में इनको बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और एक दो सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं कि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ओके, ये आप लोग याद रखना, आपको काम आएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हम लोग चलते इधर से हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हैं, इस तरह से इधर की ओर हम लोग एंगल काउंट करते हैं, लेकिन जब निगेटिव लेंगे, निगेटिव एंगल लेना होगा तो हम इस तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, माइनस थीटा लिया तो यहाँ पर हम आएंगे चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में हमारा होता है ये निगेटिव, इस वजह से ये हमारा निगेटिव लिखा हुआ है। इसी तरह से देखेंगे कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो ये हमारा होगा कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा होगा, क्योंकि जब निगेटिव की तरफ आएंगे यानी कि इस तरफ आएंगे तो चौथे चतुर्थांश में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव है। tan माइनस थीटा,
ये हमारा होगा माइनस टेन थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में टेन हमारा नेगेटिव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप लोग याद रखना। लास्ट में एक सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ साइन 750 की वैल्यू। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 750 आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा पूरा एक रोटेशन जो होता है वो हमारा होता है 360 का। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 750, तो इसको हम 2 राउंड लगाएंगे, अर्थात 2 चक्कर पूरा करेंगे। तो ये हमारे 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 720। ओके, अभी यहाँ पर और कितना हो रहा है, तो 30 और होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ से चलना चालू करें और उसके बाद 1 चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 चक्कर और लगाएंगे, तो ये हमारे 2 चक्कर हो गए, ठीक है। और उसके बाद 30 और जाएंगे तो ये हमारा 30 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसे हमें बताना है, ये वाला एंगल कितना है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे इसे करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। साइन, इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 30। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 360 अर्थात 2 राउंड है और उसके बाद 30 और है। अब हमें इस 2 को ध्यान नहीं देना है, इस 2 को हमें ध्यान नहीं देना है, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये हमारा राउंड में आता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे चेंज करते हैं, इसको हमें सिंपली ऐसे चेक करना है कि ये साइन 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो कैसे चेंज करते हैं, 360 या 180 होता है तो हम इसे चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर हम सिंपली साइन लिखेंगे ऐसे। ओके, साइन थीटा अर्थात 30, तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब इसको पूरा चेक करेंगे कि ये हमारा किस चतुर्थांश में आता है, तो 360 प्लस थीटा, तो ये 360 हुआ, और प्लस थीटा करेंगे तो ये पहले चतुर्थांश में आता है, और पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, अर्थात यहाँ पर प्लस साइन लगेगा, और प्लस साइन लगाओ या फिर ना लगाओ बात बराबर होती है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/2 होती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं उनको हम लोग कैसे आपस में इंटरचेंज करेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।